नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अखिलेश यादव और आजम खान की। जी हां, अखिलेश यादव ने और आजम खान ने रामपुर और कलहड़ से विधायक की जो सीट है वो जीती है, जिससे वो अभी हाल ही में इस्तीफा दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरह से अब वो इस्तीफा देने वाले हैं। जो इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर वो इसमें विधायक बन जाते हैं तो वो सांसद से उनको वो सीट छोड़नी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं चाहते तो वो वहां से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी के साथ लोकसभा में भी सिर्फ सपा की 5 ही सीटें बची होगी। तो आगे क्या डिसीजन रहेगा वो आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे अब नेक्स्ट स्टेप उनका होने वाला है इस्तीफा देने के बाद। तो अभी जो है वो लगातार प्लानिंग चल रही है और आप सभी को बता दें कि 111 वोटों से सपा जो है वो लाई थी अपने, और फिर भी बीजेपी से पीछे रह गए और बीजेपी ने उसको पछाड़ दिया। फिर भी अखिलेश यादव ने दावा किया है कि हमने बीजेपी के ऊपर जो जनता को अंधविश्वास था, जो बीजेपी ने दिलाया था, वो हमने आधे लोगों का दूर कर दिया है। जिस तरह से बीजेपी की पिछली बार के सामने जो वोटिंग है वो कम रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमने अपने में हमने उनका जो अंधविश्वास था वो दूर कर दिया है और अपना विश्वास दिला दिया है। ये अखिलेश यादव ने दावा किया है। तो अभी हम देखेंगे आगे की रिपोर्ट में और समझेंगे कि क्या है इसकी पूरी पीछे की राज। चलिए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद अब अखिलेश यादव और आजम खान विधायक का पद छोड़ देंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव करहल की सीट और आजम खान रामपुर की सीट छोड़ देंगे। मौजूदा समय में दोनों ही नेता सांसद हैं और आगे भी सांसद के तौर पर ही काम करना चाहते हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं, जबकि आजम खान रामपुर से सांसद हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये सपा ने तीसरा चुनाव लड़ा, जिसमें सपा अपनी छाप छोड़ने में नाकाम हुई है। अखिलेश यादव अपनी सीट निकाल पाने में जरूर कामयाब रहे, लेकिन वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यदि लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे, इस बारे में बहुत बाद में फैसला लिया गया। उनकी इस देरी पर भी प्रतिस्पर्धी पार्टियों ने चुटकी ली थी। अखिलेश यादव हालांकि करहल से चुनाव लड़े और जीते, ऐसे में अखिलेश ने सांसद बने रहना उचित समझा। यही निर्णय आजम खान ने भी लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव और अन्य राजनीतिक समीकरणों के चलते यह फैसला किया गया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों, सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल ने 8 सीटों, सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटों पर जीत हासिल कर राज्य में सत्ता में शानदार वापसी की है। राज्य में 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 47 सीटों पर जीत हासिल की। चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता को भी हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए भी धन्यवाद। चुनाव परिणामों में स्पष्ट है कि भाजपा का यह गठाव निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जो भ्रम और छलावा फैलाया है वह आधे से ज्यादा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में दूर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जनता की समस्याओं और विकास के मुद्दों को सदन के अंदर और बाहर मजबूती से उठाएगी। जनहित में संघर्ष अवश्य जीतेगा। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र के लिए संकल्पित है। यादव अपनी नवनिर्वाचित विधायक सीट को खोली कर सकते हैं। बता दें कि बीजेपी ने 5 राज्यों में यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जीत हासिल की, जबकि आप ने पंजाब में कांग्रेस को मात दी है। सपा के दिग्गज आजम खान की रामपुर के विधायक के रूप में इस्तीफा दे और रामपुर के सांसद के रूप में रहना पसंद करेंगे। आजम खान जो 2020 से जेल में हैं, उन्होंने अपने भाजपा प्रतिद्वंदी आकाश सक्सेना की तुलना में 1,30,528 वोट से जीत हासिल की है। इसी बीच करहल सीट के लिए अपने पहले विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख को 1,47,237 वोट मिले, जबकि बीजेपी के एसपी बघेल ने 80,692 वोट हासिल किए। अखिलेश यादव ने जनादेश स्वीकार करते हुए कहा, हमारी सीटों को 2.5 गुना और वोट प्रतिशत को 1.5 गुना बढ़ाने के लिए यूपी के लोगों का हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखाया है कि भाजपा की सीटें कम हो सकती हैं। भ्रम और छल है कि बीजेपी आधे से ज्यादा फैल चुकी है, बाकी कुछ दिनों में हटा दी जाएगी। गुरुवार को यूपी में नागरिकों ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में एक अभूतपूर्व दूसरे कार्यकाल में कदम रखा, जो 35 साल के रिकॉर्ड को तोड़ता है। बीजेपी 41
0.9% वोट शेयर के साथ 2017 के चुनावों के बाद से इसे 2% बेहतर कर चुकी है। बीजेपी ने 273 सीटों के साथ अपना बहुमत बरकरार रखा, जबकि सपा ने 123 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई। वहीं बसपा 1 सीट पर सिमट गई। एआईएआईएम अपना खाता खोलने में नाकाम रही। इसके अलावा आदित्यनाथ गोरखपुर से जीतने वाले पहले भाजपा के सीएम हैं। अपने गृह नगर में उन्होंने सपा की सुभावती शुक्ला को 1 लाख मतों के अंतर से हराया। बीजेपी ने 2017 से पश्चिमी यूपी के असंतोष किसानों के विरुद्ध आवारा मवेशियों के खतरे, कोविड गलत व्यवहार और इसके खिलाफ काम करने वाली सत्ता विरोधी लहर के बावजूद 2017 से अपने वोट शेयर में 2% की वृद्धि की है। बेहतर कानून और व्यवस्था, प्रभावी प्रवासी प्रबंधन, मुफ्त राशन वितरण और केंद्र की योजनाओं के कार्यान्वयन इसकी चुनावी पिच ने इसे जीत के लिए प्रेरित किया है। समाजवादी पार्टी यदि विधानसभा चुनाव जीत जाती तो हालात कुछ और हो सकते थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखें तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी के मात्र 5 सांसद ही हैं, जो कि एक बेहद ही कमजोर आंकड़ा है। और यदि इन परिस्थितियों में अखिलेश यादव और आजम खान लोकसभा छोड़ देते हैं तो यकीनन केंद्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी और भी अधिक कमजोर हो जाएगी। यकीनन इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल से तो वहीं आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से अपने विधायक पद के त्याग पत्र देख सकते हैं। हालांकि दोनों की ओर से निर्णय को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हालात के मद्देनजर यही निर्णय लिया जा सकता है। इसी के साथ यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में फिर से वापसी कर ली है। बीजेपी को 403 सीटों वाली विधानसभा में 273 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी को बहुमत के बाद योगी आदित्यनाथ के फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन वे कब पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, इसे लेकर सस्पेंस भी बना हुआ है। योगी राज 2.0 का आगाज कब होगा, समर्थकों को उस घड़ी का इंतजार है। काशी यानी वाराणसी के ज्योतिषी की माने तो 14 मार्च को रंग भरी एकादशी है और इस दिन योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के लिए 2 उत्तम मुहूर्त है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के ट्रस्टी ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक मालवीय के मुताबिक 14 मार्च की सुबह या फिर शाम को शपथ ग्रहण के लिए उत्तम मुहूर्त है। ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक मालवीय के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने यदि 14 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली तो फिर करीब 1 महीने तक शुभ मुहूर्त का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 14 से 15 की देर रात से खरमास शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 मार्च को रंग भरी एकादशी है। शास्त्रों के मुताबिक इसी दिन भगवान शिव व माता पार्वती का गौना कराकर वाराणसी आए थे। पंडित दीपक मालवीय ने कहा कि 14 मार्च को दिन 11:30 से 12:30 बजे तक अभिनेता नाम का मुहूर्त है, अभिजीत नाम का मुहूर्त है, जिसके शास्त्रों में अत्यंत सुंदर चर्चा की गई है। इसी मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ था। उन्होंने बताया कि इसके साथ शाम को 4:45 से 6 बजे तक सिंह लग्न है, जो शपथ ग्रहण समारोह के लिए उत्तम है। पंडित दीपक मालवीय के मुताबिक इससे पहले 11:15 बजे तक भद्रा है, जिसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। पंडित दीपक मालवीय ने आगे कहा कि सभी प्रकार के कार्यों के लिए मुहूर्त का निर्धारण किया गया है। इसके लिए तिथियों और नक्षत्रों का निर्धारण किया गया है। शास्त्रों के मुताबिक मुहूर्त किए गए कार्य सिद्ध होते हैं और सफलता की 60% सफलता की गारंटी भी होती है। तो जैसे कि आपने देखा कि अखिलेश यादव और आजम खान किस तरह से अब इस्तीफा देने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ दोबारा से फिर अपनी सत्ता वापस लेकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी की, और अब वो शपथ के लिए निकल चुके हैं। उससे पहले आज उनकी बातचीत होगी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, साथ ही स्वतंत्र देव जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है उनसे होगी। उसके बाद प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से होगी। तो सबका एक टाइमिंग डिवाइडेड है। आज 8 बजे तक उनकी लगातार बातचीत रहेगी और आगे शपथ ली जाएगी। तो जहां अखिलेश यादव वहां अपने विधायक का इस्तीफा देने के लिए तैयार है, वहीं इधर की साइड अब योगी आदित्यनाथ अपने फिर से मुख्यमंत्री बनने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी में भी जो अरविंद केजरीवाल हैं वो भी जा चुके हैं भगवत सिंह के साथ उनको शपथ दिलाने के लिए अमृतसर वो पहुंच चुके हैं। तो लगातार जो अपडेट सामने आ रही है वो हम आपको देते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।